नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू के भीतर डील को लेकर पेच फंसता ही जा रहा है। जहां सबसे पहले जदयू के वर्तमान संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों ये खुलासा किया था कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच महागठबंधन की सरकार के बनते वक्त एक डील हुई थी, जिस डील के बारे में उन्हें जानना है। जहां एक तरफ राजद साफ इस डील से इनकार कर चुकी है और बार बार ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कमजोर करने की डील हमारे बीच हुई थी और किसी प्रकार की कोई डील नहीं हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि आखिरकार किस डील की बात हो रही है, लेकिन इस डील के पछते फेस में जदयू के भीतर एक और डील का बड़ा खुलासा हो गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। दरअसल उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जो स्वयं जदयू को कमजोर करने के डील में जुटे हैं, वो पार्टी को बचाने की बात क्या कह रहे हैं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन्हें जदयू का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है, वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये पार्टी नीतीश कुमार के संघर्ष से उपजी हुई पार्टी है। किसी अवसरवादी का ये मजाल नहीं है कि इसकी नींव की एक ईंट को भी हिला दे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा इतने वर्षों में भी नीतीश कुमार से सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का पाठ नहीं सीख पाए। वो पार्टी के संयम और संस्कार की लगातार परीक्षा ले रहे हैं। वो शायद मुगालते में है कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उनकी अनर्गल बातों में आ जाएंगे। इधर इसके पहले जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो मेरे भाजपा में शामिल होने की अफवाह फैला रहे हैं, उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मुझे बीजेपी में क्यों शामिल होना चाहिए? मैं जदयू की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से जदयू को बचाए रखने के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि हम इस पार्टी को बचाने का हल ढूंढ सके। दरअसल कुशवाहा ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र यानी कि ओपन लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं के पटना आने की बात कही है और उनसे रिक्वेस्ट की है। गौरतलब है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के अंदर अपनी ताकत दिखाने का काम शुरू कर दिया है। कुशवाहा ने रविवार को एक खुला पत्र लिखकर पूरे बिहार से जदयू कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया है। उन्होंने यह पत्र अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया। कुशवाहा ने पत्र में लिखा है कि नीतीश की राजद से खास डील और जदयू के राजद में विलय की कवायद से पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में जदयू कार्यकर्ता पार्टी को बचाने के लिए पहल करे। उपेंद्र ने इसके लिए कार्यकर्ताओं को 19 और 20 फरवरी को पटना के सिन्हा पुस्तकालय परिसर में पहुंचने के लिए कहा है। हालांकि यह बैठक पार्टी की अधिकृत बैठक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने आने वाले 19 और 20 फरवरी को सिन्हा लाइब्रेरी में जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है और कहा है कि जदयू को बचाने की जरूरत है हमें, क्योंकि जदयू की डील आरजेडी से हो चुकी है और इस डील के तहत जदयू का जल्द विलय आरजेडी में हो जाएगा। हालांकि इसी कड़ी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने ट्वीट कर साफ इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ना ही कोई डील हुई है और ना ही जदयू आरजेडी का कभी कोई विलय होगा। उमेश सिंह कुशवाहा ने भी साफ कहा है कि जदयू कोई अवसरवादी पार्टी नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के संघर्षों से उपजी हुई एक पार्टी है, जिसके नींव की एक ईंट भी हिला पाना नामुमकिन है। उपेंद्र कुशवाहा की बातें बेफजूल है, उनकी बातों पर ध्यान देना किसी की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जहां जदयू पूरी तरीके से मुखर हो गई है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी पार्टी के भीतर और बाहर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या जदयू बिहार की राजनीति में तितर बितर होकर बिखर जाएगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार समेटने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।